तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू होती क्या है, कहाँ से आई है। बुक में आपके लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू जो होती है, पाई इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। ये बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में। ठीक है, आइए इस बात को समझते हैं कैसे। इसके लिए हमने क्या किया, एक सर्कल लिया है और सर्कल का एक डायमीटर ले लिया। हर एक सर्कल का अपना डायमीटर है। अब इस डायमीटर को क्या किया, मैंने डायमीटर को उठाया और इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर रखना स्टार्ट किया। तो लेट सपोज ये डायमीटर उठाया और मैंने यहाँ पर रखा, तो इसको जब बेंड करके यहाँ रखा तो ये यहाँ से यहाँ तक एक बार में एक सरकमफेरेंस आ गई थी। फिर उसी सरकमफेरेंस को उठाया, नेक्स्ट यहीं से उठाया और जहाँ से फिर एक और उसको बेंड करके अगली बार, फिर सेम डायमीटर उठाया और जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करके फिर से ही सर्कल के सरकमफेरेंस पर रखा। और रखने के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा सा हिस्सा अभी भी एग्जैक्टली बच जाएगा। अगर हम सरकमफेरेंस की डायमीटर को, ये डायमीटर है सर्कल की, और डायमीटर को बारी बारी से सरकमफेरेंस पर रखे गए तो एक यहाँ तक आया लेट सपोज, और एक हिस्सा यहाँ तक आ गया और फिर एक हिस्सा ये आया। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा बच जाएगा। कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, ये वाला हिस्सा। यही काम दूसरे सर्कल पर भी किया गया। सेम काम कि सर्कल की डायमीटर उठाई और डायमीटर को उठा करके सरकमफेरेंस पर रखना स्टार्ट किया, बेंड करके सरकमफेरेंस पर क्या किया, रखना स्टार्ट किया। तो लेट सपोज यहाँ तक एक बार सरकमफेरेंस पर रखा गया, फिर उस डायमीटर को उठाया और दूसरी बार यहाँ तक रखा गया, फिर सेम डायमीटर को उठा करके फिर बेंड करके इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर रखा गया। और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से कुछ ना कुछ एक हिस्सा बच जाएगा। फिर क्या किया गया, यही काम एक छोटे सर्कल पर किया गया। सेम छोटा सर्कल लिया, उसका डायमीटर उठाया, डायमीटर को उठा करके इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर रखना स्टार्ट किया। फर्स्ट यहाँ तक, अनदर सेकंड यहाँ तक, फिर थर्ड यहाँ तक। इसमें भी आप देखेंगे कि एक छोटा सा हिस्सा बच जाए। तो ऐसे जितने भी सर्कल हैं सब में ये बात थी कि सर्कल के डायमीटर को सरकमफेरेंस पर बेंड करके रखा गया। तो देखा ये गया, जितने भी मैथमेटिशियन थे वो लोग ने क्या यहां से निकाला, ऑब्जर्वेशन उनका क्या था, पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस। कितने सरकमफेरेंस आए हैं बेटा, कितने डायमीटर आपने रखे, तो 3 टाइम, यानी कि पूरा 3 टाइम तो रहेगा, पर उसके बावजूद भी थोड़ा सा बच जाएगा, यानी कि 3 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, 3 डायमीटर के बराबर तो रहेगा ही, प्लस उससे और ज्यादा रहेगा, प्लस उससे और ज्यादा रहेगा। कितना ज्यादा रहेगा, तो मजे की बात तो ये थी कि ये जो हिस्सा बच रहा ना, सब में सेम रेशियो से बचा। सब में, चाहे सर्कल की डायमीटर कुछ भी हो, किसी भी लेंथ की हो, अगर हम उस डायमीटर को सर्कल के सरकमफेरेंस पर रखेंगे तो रखने 3 टाइम तो पूरा आ जाएगा, उसके बावजूद एक छोटा सा हिस्सा हर एक सर्कल में बचेगा। और वो उतना ही होगा जितना इसमें होगा, जितना इसमें होगा, जितना इसमें होगा। तो इन्होंने क्या 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 किया भाई, मैथमेटिशियन ने क्या किया, भाई इस छोटे टुकड़े को उठाओ और इसको सीधा करो और देखो ये कितना आया है, इस डायमीटर का कितना है। तो डायमीटर को 7 टर्म में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, एक तो 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और देखा गया कि जो छोटा सा टुकड़ा बच रहा है सब में, इसको उठा करके फिक्स करो, है ना। इस डायमीटर को, जितनी भी लेंथ की डायमीटर है, चाहे इसकी चाहे इसकी चाहे इसकी, हर एक सर्कल के लिए उस डायमीटर को 7 पार्ट में अलग अलग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको उठा करके उसमें रखने का प्रयास किया। तो ये ऑब्जर्वेशन आया कि ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना, ये एक हिस्से से थोड़ा सा कम रह जाएगा। एग्जैक्ट नहीं होगा, एक हिस्सा पूरा एक पार्ट नहीं होगा, एक पार्ट से थोड़ा सा कम होगा। तो कहा भाई ऐसा करते हैं कि इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अपने डायमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 8 में। तो अगर डायमीटर को बेटा 8 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो ये जो छोटा टुकड़ा फिक्स करना था वो एक पार्ट से थोड़ा आगे चला जा रहा था।
इसका मतलब 7 और 8 के बीच में आ रहा था। ठीक, बस यही से आया। 3 कितना, 3 पार्ट तो पूरा हो रहा है, प्लस ये कितना है, 1 डायमीटर का 7th पार्ट। तो ये कितना हो गया, ये पूरा ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया बेटा, सरकमफेरेंस का मतलब कितने डायमीटर आ गए, 3 डायमीटर ये आए, और एक 1/7 पार्ट। फिर से कह रहे हैं एग्जैक्ट 1/7 नहीं, 1/7 से थोड़ा सा कम है। ये क्या है, सरकमफेरेंस आया, सॉरी डायमीटर आया। ठीक, यहाँ भी डायमीटर। आप जानते हैं कि सरकमफेरेंस जो होती है वो पेरीमीटर होता है सर्कल का, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, वही हमारा सरकमफेरेंस होता है। तो वो सरकमफेरेंस किसके इक्वल आ गया, इतने डायमीटर के बराबर आएगा। होल डिवाइड बाई डायमीटर है, डायमीटर से डायमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 1/7। पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21 प्लस 1 वी गेटिंग 22/7। पर फिर मैं कह रहा हूं पाई की वैल्यू 22/7 क्या होगी पूरी, तो आंसर है नहीं। 22/7 इसलिए नहीं होगी क्योंकि जो 1/7 पार्ट है वो कंप्लीट है क्या, नहीं, 1/7 से थोड़ा सा कम है, 1/7 से थोड़ा सा कम है। इसलिए ये कहना कि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, ये टेक्निकली पूरी तरीके से रॉन्ग है। रियल में क्या होता है, जो पाई होता है वो एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं होगा, बल्कि उससे थोड़ा सा छोटा होता है, उससे थोड़ा सा 22/7 नहीं होगा, 22/7 से पाई की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। समझ में आ रही बात। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये कंपटीशन लेवल पे दिखता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7। बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख के चले आते हैं 0, क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, 22/7 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट होकर के 0 होगा। क्या ये सही है, नहीं, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, क्या होगा, तो पाई इसकी, इसका आंसर क्या होगा बेटा, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।